जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स 2021-22 के टॉप मोस्ट 40 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी पटवारी एग्जाम के लिए, एसआई एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, राज्य शासन द्वारा जारी दीक्षा ऐप में अब कितने नए भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है? तो इसमें राज्य शासन ने 5 भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होता है, दीक्षा ऐप में 1st to 10th 1 से 10वीं तक पढ़ाई जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, हर दस्तक अभियान थीम पर टीकाकरण किस जिले में वर्तमान में आयोजित किया गया है? तो हर दस्तक अभियान, ये जो अभियान है ये जांजगीर चांपा जिले में वर्तमान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, CG1023 हंसा किस अनाज की एक किस्म है? तो CG1023 ये गेहूं जो है उसकी एक किस्म है। CG1023 एक और है गेहूं की किस्म जिसे CG1029 कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, कोदो कुटकी रागी संग्रहण करने वाला कौन सा वन मंडल राज्यों में प्रथम रहा? धमतरी, कांकेर, कोंडागांव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका धमतरी जो है कोदो कुटकी रागी संग्रहण करने वाला वन मंडल जो है राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए धमतरी। नेक्स्ट है अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में राज्य सरकार द्वारा कितने रुपयों का अंशदान दिया जा रहा है? तो इसमें राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये का अंशदान दिया जा रहा है। ऑप्शन सी 200 रुपये। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त दोनों या फिर सभी गलत? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका MSP, इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी केंद्र सरकार। और MSP इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, MSP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक और याद रखिएगा, CACP ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा, पूरे देश में उद्यानिकी उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सा कम क्रम में है? तो पूरे देश में उद्यानिकी जो उद्यानिकी अर्थात बागवानी फसल उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 13वां क्रम है छत्तीसगढ़ राज्य का। ऑप्शन डी 13वां क्रम है। उद्यानिकी इसमें क्या होता है, फल फूल जो सब्जियां को होती हैं उन्हें एक साथ उगाते हैं, जो कि फल बागवानी या उद्यानिकी कहा जाता है। इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है अगला देखिएगा, ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ई श्रम कार्ड जो है इसमें इसे बनवाने में छत्तीसगढ़ राज्य को 3रा स्थान प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी 3रा स्थान। नेक्स्ट है अगला देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा समर्पण अभियान पुलिस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस के सीधे संपर्क में लाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, प्रस्तावित रेल परियोजना ईस्ट रेल कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 131 किलोमीटर। ऑप्शन सी 131 किलोमीटर ईस्ट रेल कॉरिडोर की लंबाई है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर क्या आयोजित किया गया? तो राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रन फॉर CG प्राइड आयोजित किया गया था। रन फॉर CG प्राइड। ऑप्शन सी रन फॉर CG प्राइड। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में किन्हें प्रथम पुरस्कार रन फॉर CG प्राइड के अंतर्गत दिया गया? तो इसके अंतर्गत श्री गुजारी लाल को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है
अगला देखिएगा जनगणना 2011, याद रखिएगा 2011 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या है 10,971। ऑप्शन सी 10,971। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो इसके अंतर्गत राज्य में 125 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, कुंवर कार्तिक वर्तमान में किस खेल प्रतियोगिता में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं? तो ये जो कुंवर कार्तिक हैं वो निशानेबाजी में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज 202 किन्हें दिया गया? ये जो प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज 202 है वो धर्मपाल सैनी को दिया गया। ऑप्शन बी धर्मपाल सैनी। नेक्स्ट है, स्वर्गीय कोदूराम वर्मा धनुर्विद्या आवासीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो अकादमी है वो आपका रायपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन डी रायपुर। धनुर्विद्या कोदूराम वर्मा धनुर्विद्या आपका रायपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला है, डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्रदान किया है। ऑप्शन ए पहला स्थान प्रदान किया है। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, इस राज्य में खादी का उत्पादन करने के लिए खादी का ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित हैं? तो इसमें 9 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट है, राजा राव पठार का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन बालोद में किया जाता है। ऑप्शन सी बालोद। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, इंद्र भेषज किस अनाज की किस्म संबंधित है? इंद्र भेषज जो है किस प्रकार की अनाज की किस्म है? तो इंद्र भेषज आपका दुबराज धान की एक किस्म है, दुबराज धान। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में मंडी शुल्क कितना है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मंडी शुल्क जो है वो 5 रुपये है। ऑप्शन डी 5 रुपये। अगला प्रश्न है, स्वच्छता रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम OTT प्लेटफॉर्म का नाम है मोर माटी। ऑप्शन बी मोर माटी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष रामकुमार पटेल हैं वर्तमान में। ऑप्शन बी रामकुमार पटेल छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, चिराग परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो चिराग परियोजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2021 को हुआ था। ऑप्शन बी 14 नवंबर 2021। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुड गवर्नेंस कहने का तात्पर्य है सुशासन, सुव्यवस्थित शासन। इसमें छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्रदान हुआ है। गुड गवर्नेंस किसी सामाजिक राजनीतिक जो इकाई होती है, जैसे मान लीजिए नगर निगम, राज्य सरकार आदि जो होते हैं, को इस प्रकार चलाना कि ये जो है वो वांछित परिणाम दे, एक अच्छा परिणाम दे, तो उसे क्या गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्रदान हुआ है। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस सूफी गायक को वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मदन सिंह चौहान। अगला है, जोरन क्या है? तो जोरन जो याद रखिएगा, जोरन जो होता है एक व्यंजन होता है। जैसे जोरन दे तब दही जमाई, जोरन दे कहते हैं गांव में, जोरन दे तब दही जमाई। तो ये जोरन जो होता है क्या होता है? एक व्यंजन होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, राज्य के माटी पुत्र वीर नारायण सिंह पर फिल्म बनने जा रहा है, जिसके निर्माता कौन है? तो इसके जो निर्माता हैं वो आपका रॉकेट रेज इसके निर्माता हैं। ऑप्शन सी रॉकेट रेज
राज्य के माटी पुत्र वीर नारायण सिंह पर फिल्म बनने जा रहा है, जिसके निर्माता हैं रॉकेट रेज। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के गायक कौन है? तो इसके जो गायक हैं वो शंकर महादेवन है। ऑप्शन सी शंकर महादेवन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राजनेता कौन है जिन पर फिल्म बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राजनेता कौन है आपका? अजीत जोगी। ऑप्शन बी अजीत जोगी, जिन पर फिल्म बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है नन्हे परिंदे, वन कुमार, मेहमान परिंदे, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो जैव विविधता बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जा रहा है उसका नाम है मेहमान परिंदे। ऑप्शन सी मेहमान परिंदे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया में चर्चित कौन? सहदेव दिर्दो छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करते हैं? तो सहदेव दिर्दो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में निवास करते हैं। ऑप्शन बी सुकमा जिले में। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक गाना गाया था जिसका नाम था बचपन का प्यार। आपने तो सुना ही होगा, कई लोगों ने रील्स भी बनाया होगा। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी 2021 को कोपरा जलाशय बिलासपुर में आयोजित पक्षी महोत्सव का थीम क्या था? इसका थीम था हमर चिरई हमर चिन्हारी, हमर चिरई हमर चिन्हारी। ऑप्शन बी हमर चिरई हमर चिन्हारी। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनेस्को द्वारा जारी देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ के पल्लवी सोरी को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी पल्लवी सोरी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सृष्टि बाफना किस जिले से संबंधित है? सृष्टि बाफना जो है छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले से है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन वर्तमान में हेमंत वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हेमंत वर्मा। अगला है नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति द्वारा बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मूवी में भूमिका निभाया जाएगा? फिर से समझिएगा, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति द्वारा बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मूवी में भूमिका निभाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौभाग्य माखीजा। ऑप्शन बी सौभाग्य माखीजा जो हैं वो इसमें किरदार निभाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।